हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त डीके इन्फॉर्मेशन वाला जो बताऊंगा, सच के अलावा कुछ नहीं बताऊंगा। आप लोगों को पता है कि आज 25 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट की टाइपिंग हो गई है। तो आप लोगों के डाउट रहते हैं कि सर आप आज जो है वो इंग्लिश और हिंदी के पैराग्राफ कैसे आए थे, मतलब कौन कौन से वर्ड आए थे, क्या इसमें आज इंग्लिश में कोई हाइफन या कोई सिंबल तो नहीं आया था। ठीक है। और इंग्लिश में अल्ट आप लोग यूज कर सकते हो। देखो, इंग्लिश में अल्ट का कोई मतलब वही नहीं रहता है, रूल ही नहीं कोई अल्ट का रहता है, तो इंग्लिश में नहीं। हाँ, हिंदी में आप कुर्ती दिम में यूज कर सकते हो। मतलब हिंदी का पैराग्राफ कैसा था, कौन कौन से वर्ड आए थे। ठीक है। और आप लोगों को मैं बताऊंगा कि इंग्लिश में वर्ड कैसे आ रहे हैं, लॉन्ग आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, वह कैसी कीबोर्ड है, फ़ॉन्ट साइज कैसा है। डेमो के टाइम में अगर हम कोई छेड़खानी कर देते हैं फ़ॉन्ट में, तो क्या वो मेन पैराग्राफ में भी आ जाता है। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे और किस तरीके से आपको वहाँ पर टाइपिंग करनी है, ताकि आप टाइपिंग अगर यहाँ पर घर पे जैसी भी आती हो, चाहे कम आती हो चाहे ज़्यादा आती हो, ताकि वहाँ पर आप लोग निकाल सको। तो ये सारी आपको टिप्स देंगे और कैसा पैराग्राफ आया था इस पे चर्चा करेंगे। देखिए, एक एक पैराग्राफ पे चर्चा करते हैं। आज का जो पैराग्राफ है, जो आप लोगों ने इतने दिनों से एनालिसिस कर रहे हो, तो सेम वैसे ही अभी ले पे चल रहे हैं और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हिंदी में आपका इजी टू मॉडरेट मॉडरेट पैराग्राफ बोल सकते हो, क्योंकि इसमें सशस्त्र अभी बात की थी, तो वो भाई बता रहे थे कि सशस्त्र विद्रोह ऐसे वर्ड मिले थे। 1857 की क्रांति से थोड़ा रिलेटेड था। 1857 करके एक सन आया हुआ था। और शक्ति बोले कुर्ती देव से अगर करते हो आप, तो शक्ति करके आया था। शक्ति में जो काता बनता है, तो वो अल्ट यूज आप कर सकते हो। मतलब अल्ट की डिसेबल नहीं है। कुर्ती देव वालों में अगर कोई स्पेशल करेक्टर आता है तो वो आप अल्ट की यूज कर सकते हो, लेकिन मंगल वालों के लिए ए प्लस पॉइंट है, उनके वाले में ऐसा कोई स्पेशल करेक्टर नहीं आता है जो अल्ट की से बने। ठीक है। तो ये हिंदी का आपका था। हिंदी में ज़्यादा नहीं डिफिकल्ट। सशस्त्र विद्रोह कुछ मतलब वर्ड थे, बाकी दो दो तीन तीन चार चार स्ट्रोक के वर्ड थे। हाँ, कुछ वर्ड वो हिंदी में बड़े बना रहे हैं, तो इसलिए घबराना नहीं है। और इंग्लिश इजी आ रही है। इजी टू मॉडरेट ये है कि मान लो 300 से 400 अगर कोई वर्ड है, उसमें 10-15 वर्ड वो थोड़े लॉन्ग कर देते हैं। बाकी ऐसा कोई डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं देते हैं जिससे आप टाइप करने में प्रॉब्लम हो। और ऐसा कोई करेक्टर स्पेसिफिक सिंबल नहीं देते हैं, ताकि आप अपनी जो है हथेली को हटा के किसी दूसरे जो है उससे बनाओ, लेटर से। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं हो रही है। इंग्लिश में कोई ऐसा स्पेसिफिक सिंबल नहीं दे रहे हैं। फ़ॉन्ट साइज़ की बात करें तो फ़ॉन्ट आपका बढ़िया आ रहा है। फ़ॉन्ट आपका इतना सही आ रहा है, आप डिक्रीज इंक्रीज भी कर सकते हैं, लेकिन डेमो आपको 1 मिनट का मिलता है। उस डेमो के दौरान अगर आपने फ़ॉन्ट अपना जैसा भी सेट करना है वैसा सेट कर लीजिएगा। सेम टू सेम वही फ़ॉन्ट साइज़ आपका मेन पैराग्राफ में आ जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है। जब आप डेमो करो तो उसी दौरान अपना फ़ॉन्ट साइज़ जो भी घटाना बढ़ाना हो, जैसा भी आपको सही लगे वैसा कर लेना, और फ़ॉन्ट साइज़ आपका मेन पैराग्राफ में वैसा आ जाएगा, ताकि आपका मेन पैराग्राफ में आपका टाइम बच जाएगा। कीबोर्ड आपको एकदम स्मूथ मिलती है, K100 HP की मिलती है। वहाँ पर जब भी आपको टाइपिंग करनी है, प्रेशर नहीं लेना। ऐसा नहीं एकदम स्पीड बढ़ाकर आप एकदम करने लगे हैं, तो क्या होगा कि आपका अगर वर्ड गलत होगा तो प्रेशर बनेगा। गलत वर्ड होने से प्रेशर बनता है। आप बैक स्पेस यूज करके सही तो कर लोगे, एक्यूरेसी सही कर लोगे, लेकिन स्पीड गिर जाएगी। तो इसलिए इस तरीके से आप टाइपिंग करना, ताकि आपका गलत ही वर्ड ना हो। और डेमो तो आप लोगों को बता चुका हूँ। जैसे आपका मेन पैराग्राफ आएगा, जैसे आप करोगे आई बिगिन स्टार्ट, तो आपका पैराग्राफ स्टार्ट हो जाएगा और टाइमिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो जब आप अपना मेन पैराग्राफ करो, तो उस समय किसी पर ध्यान नहीं देना, कहाँ पर टाइमिंग चल रही, कहाँ पर फॉन्ट साइज है, ये नहीं। बस बस फोकस रहना चाहिए पैराग्राफ की ओर। बस पैराग्राफ आपको करना है। और कीबोर्ड स्मूथ आ रही है। और जो हार्ड कीबोर्ड पर टाइपिंग कर रहे हैं, उनसे मेरी यही गुजारिश रहेगी, आप स्मूथ कीबोर्ड पर एक बार टाइपिंग जरूर कीजिएगा, उस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। और कहाँ से करूँ, जैसे जो एनालिसिस आ रहा है इस तरीके का मटेरियल हमें कहाँ से मिलेगा, तो एआर ने अभी अपनी वेबसाइट को अपडेट कर दिया है और सोनी ने भी अपडेट कर दिया है। तो आप जा कर के एआर से कीजिएगा, बढ़िया रहेगा। एआर में जो करंट जो भी
इशू बन रहे हैं उनके ऊपर पैराग्राफ दे रहे हैं। तेजस वाला दिया है, बाकी जो भी ग्लोबली कोई अगर मैटर बनता है तो उसके ऊपर पैराग्राफ देते हैं। तो आप लोग AR से कीजिएगा, इन्होंने खुद को अपडेट किया है। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिए वीडियो ताकि लोगों को पता लगे। जय हिंद, जय भारत। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।